आप ही चालू करिए प्रार्थना के साथ। नहीं। नमस्कार। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। उस जगत गुरु ब्रह्म पिता श्री कृष्ण को नमन करते हुए आज का सत्र हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद अनिल प्रजापति जी को और धन्यवाद सभी मित्रों को जो यहाँ पर जुड़ते हैं। अनिल प्रजापति जिन्होंने कि ये प्लेटफॉर्म हम सभी को दिया कि हम सुबह के समय जुड़े और जो है हम जो गीत है गीता का उसको गा सके। जो गीत के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सब तक पहुंचा। और श्रीमद् भगवद गीता हमको जीने की कला सिखाती है। सभी कुछ है उसमें। उसमें है हमारे कर्मों का ज्ञान, उसमें है हमारा सांख्य योग, उसमें है हमारे ज्ञान, उसमें है विज्ञान, उसमें अक्षर ब्रह्म योग, सारे योग उसमें बता दी कैसे हम योग करें उस दिव्य चेतना से। ये सारी बातें जो है हमको बहुत ही विस्तार में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई और अर्जुन के माध्यम से हम तक भी पहुंच रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जो है देख रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा ध्यान की ओर। जो ज्ञान वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हम अपने में पात्रता लाए। थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्रता करेंगे, धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो कंसंट्रेट करेंगे, पात्रता लाएंगे ताकि हम वो ज्ञान जो हमको देना चाह रहे हैं वो ग्रहण भी कर सके। तो उसके लिए हम शुचोद्देश्य प्रतिष्ठाप्य एक शांत से स्थान पर आसन ग्रहण कर ले, अपने को शांत बनाए और सीधे होके बैठे। हमारा जो सिर, गर्दन और काया जो है, गर्दन के नीचे का भाग और बैठने की जगह वो हमारा सीधा होना चाहिए। और सुबह का समय है तो हम बैक सपोर्ट ना लें तो अच्छा है। और जितना सीधा होके हम बैठेंगे उतना हमारा क्या है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे अंदर आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल अकड़ के ही बैठना है, तो हम अपना बाद में पोस्चर पे ही हमारा ध्यान जाता रहे, है ना। और हृदय में एक अपना प्रसन्नता का भाव कि हम जो ध्यान की यात्रा कर रहे हैं वो बहुत हमारी सुखद होने वाली, आनंदमयी होने वाली। और उसके आगे उसके लिए हम क्या करें, हम पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियां उंगलियों में फंसा लें, चश्मा पहने तो उतार के अपने पास रख लें। उनको शांत करें और हृदय से नमन करें सभी गुरु मंडली, सभी मास्टर्स को, जिनके प्रेरणा और सानिध्य से हम इस अध्यात्म के मार्ग में दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म की सीढ़ियां जो है हम पार कर रहे हैं। नमन करें श्री कृष्ण की चेतना को और उससे ही हमको जुड़ना है। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक बार अपनी अंदर की आंखों से पूरे शरीर को निहार लीजिए, सिर से लेके और धीरे धीरे पांव तक, और फिर पांव से धीरे धीरे सिर तक। कहीं कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, शरीर पूरी तरह शिथिल। शिथिल छोड़ दीजिए शरीर को, रिलैक्स। जितना हम रिलैक्स होंगे उतना हम जो है गहरे ध्यान में जा पाएंगे। और अब हम ध्यान देंगे अपनी श्वासों पर।
वो श्वासें जो हमेशा हमारा साथ देती हैं, जन्म से लेकर और अंतिम क्षण तक अगर कोई साथ देता है तो वो श्वासें ही हैं। इन श्वासों पर ही हमें ध्यान देना है। हर एक अंदर आती हुई श्वास और हर एक बाहर जाती हुई श्वास, नेचुरल प्राकृतिक श्वास जो स्वतः ही आ रही है और फिर अपने आप ही बाहर भी जा रही है। हम उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे। और जब वो अंदर आती है तो अपने साथ लाती है कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और उस ऊर्जा से हमारे शरीर के भीतर के सभी सिस्टम जो है काम करते हैं। सभी कुछ उस ऊर्जा के द्वारा ही होता है। और वही श्वास जब बाहर जाती है तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की जो अशांति है, हमारे अंदर की कुवेदना है, उस सबको बाहर ले जाती है और हम हो जाते हैं धीरे धीरे शांत। इन श्वासों के साथ ही जुड़ने कर हम अपने भीतर जा पाते। प्रत्येक श्वास के साथ जुड़ते जाइए और अपने ही भीतर उतरते जाइए धीरे धीरे। बाहर का कुछ भी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हमें कुछ पीछे का नहीं सोचना। जो हुआ अच्छा हुआ। हमें कुछ आगे की कल्पना भी नहीं करनी। जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमें केवल इस क्षण में रहना है। जो हो रहा है अति उत्तम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हम स्वयं को जानने के लिए अपने ही भीतर जा रहे हैं। और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें भीतर ही जाना होगा। शांत शांत शांत। अपने ही भीतर जाकर हम शांति का अनुभव करते हैं। परम शांति जो हमारे भीतर से ही आ रही, जुड़े रहिए श्वासों के साथ। कोई विचार यदि अभी भी परेशान कर रहा है उसके साथ न जुड़े, अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। शांत होते होते हम शून्य हो जाते हैं।
जहां कोई विचार नहीं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, सारी वृत्तियों का निरोध ही ध्यान है। जहां कोई विचार नहीं, जहां कुछ भी बाहर का नहीं, नथिंगनेस, एक शून्यता की स्थिति। और इस शून्यता की स्थिति में पहुंचकर ही हम उस दिव्य चेतना से जुड़ पाते हैं, जान पाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ। शून्यता में जाकर ही पूर्णता का एहसास होता है। हम भी पूर्ण हैं, उस पूर्ण से आए हैं। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वयं के ही भीतर जाकर महसूस करें अपनी पूर्णता, उस असीमता को, उस अनंतता को, उस दिव्यता को। एक हो जाते हैं उस दिव्य चेतना के साथ। शांति के बाद आनंद में स्थित, शाश्वत आनंद। इसी शांति को, आनंद को अनुभव करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसन के प्रति सजग हो जाइए, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद दे उस दिव्य चेतना को। धन्यवाद सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल मास्टर्स को। धन्यवाद सभी मित्रों को जिनके साथ मिलकर हमने ये ध्यान किया। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर ही खोलें और सहजता से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को ब्रह्म वंदन। हृदय में प्रसन्नता का भाव
और अब हम करेंगे इस सत्र का प्रारंभ। तो फ्रेंड्स, हमारे भीतर आ गई है पात्रता कि हम ये जो ज्ञान हमको मिलने वाला है इसको हम अपने ग्रहण कर सके और फिर उसका आचरण अपने जीवन में कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। पिछले सप्ताह हमने कुछ श्लोकों को इसमें से देखा था और जैसा कि हमने इसको शुरू करा था तो 7वें अध्याय के एंड में जब हम वहाँ के 2 श्लोक आखिर के देखते हैं तो उसमें जो है श्री कृष्ण ने जो बातें करी वो कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है, यानी कि जो उस चेतना को समझने लगता है, क्योंकि वहां विज्ञान की बातें वो वहां पर जो है कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ये कहा कि वो उस ब्रह्म को, उस अध्यात्म को, उस कर्म को जो है जान लेता है। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो उसका स्वाद ले लेते है ना, उसको पता चल जाता है कि ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है ना। और उसके बाद अगले उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो क्या जान लेता है, साधिभूताधिदेवं माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। कि वो मुझे किस रूप में जान लेता है, आदि भूत आदि देव आदि यज्ञ सहित मुझे सभी रूप से वो जान लेता है और जो अंतकाल में मेरा ध्यान करता है वो मुझ तक ही पहुंच जाता है। तो अक्षर ब्रह्म योग जब अपने शुरू करा तो उसके पहले ही श्लोक में जो है अर्जुन को अब जिज्ञासा हुई कि भगवान श्री कृष्ण ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या वो बताना चाह रहे हैं, है ना। क्या क्या है ब्रह्म, क्या है अध्यात्म, क्या है कर्म, है ना। तो जब जिज्ञासा होती है तो फिर हम पूछते भी हैं अपने गुरु से कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, हमको और बताइए, है ना। तो पहला ही श्लोक हमने ऐसा ही देखा था, अर्जुनवाच के रूप में, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोऽन्न देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञो असि नित्यात्म भवि। तो यही पूछा, यही वो जो है 7 प्रश्न जो है इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से करे। क्या करे, वो पूछ रहे हैं ये ब्रह्म क्या है, ये जो है ब्रह्म क्या है, ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये अधिभूत, ये अधिदेव अधियज्ञ, ये सारी बातें ये क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण ने फिर आगे के पूरे अध्याय में बहुत विस्तार से इसका जो है विवेचन किया। और पहले ही शॉर्ट रूप में तो जो उन्होंने पहले ही 2 श्लोकों में उसको शॉर्ट में बताया और फिर उसको फिर इलाबोरेट किया, है ना। हम किसी को भी बताते हैं जब तो पहले शॉर्ट में बता देते हैं, फिर उसका हम ज्यादा विस्तार में उसको बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने पहले कहा, श्री भगवान वाच के रूप में हम अगर उसको देखते हैं 3 और 4 श्लोक में, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भवो करो विसर्ग कर्म संजिता अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषाधिदेवतम अधियज्ञो हमेवान देहे देह भृतांबर। तो वहां पर उन्होंने कहा ये जो ब्रह्म, ये जो अक्षर है, जो अक्षर परम ब्रह्म है वही ब्रह्म है और इसकी मूल प्रकृति को, इसके स्वभाव को जो जानना है वही क्या है, वही अध्यात्म है।
और ये जो सारे जो प्राणी है जो अपने अस्तित्व के द्वारा ये जो अपने इवोल्यूशन को जो है के इवोल्यूशन के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, आगे उठने के लिए, अपने विकास के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, वो जो है वो हमारे क्या है, वो कर्म है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे अधिभूत, अधिभूत क्या है, सारे ये जो हमारी प्रकृति के सारे तत्वों को जान लेना है ना। हम कहते हैं ना हमारा शरीर कैसे बना है, पंचभूतों से बना है। तो इन सब भूतों को, भूतों का ये यहाँ पर तात्पर्य ये है कि तत्वों को, जिससे कि सारी ये प्रकृति की संरचना हुई है, उन सबको जान लेना अधिभूत है। और उसके बाद क्या है, अधिदेव क्या है, जो पुरुष को जान लेना, जिसके द्वारा ये सारी प्रकृति की संरचना हो रही है, वो क्या है, वो आदिदेव में, उसको जाने, उस पुरुष को जानना है, आदिदेव को जानना है। और जो कुछ भी किया जा रहा है वो ही क्या है, वो ही यज्ञ है। तो ये सारी बातें हमने जो देखी, और फिर ये भी कहा गया कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है, वो उस चेतना से उसका योग हो जाता है। लेकिन साथ में ये भी बात है कि अंतकाल कब होगा ये तो हम नहीं जानते, है ना। तो हमको उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए हमको प्रतिक्षण अभ्यास की जरूरत है। कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो जाए ये तो हमको नहीं पता, है ना। हरिवंश राय जी की, हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी कविता, क्या कहा जाती है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय खिले ना खिले, है ना। हम आज रात को सोए हैं, पता नहीं सुबह होगी कि नहीं। तो हमको सबसे पहले तो प्रत्येक सुबह जो है, सबसे पहले उठ के हमको उसका ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि हमारे जीवन में ये आज की नई सुबह हमें दिखाई। और नई सुबह फ्रेंड्स एक तरह का नया जन्म ही है ना। रात को हम सो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता हमको, सुबह उठते हैं तो फिर हम जागृत हो जाते हैं, अपने सारे कामों में लग जाते हैं। तो ये क्या है, एक ये नया जन्म ही है एक तरह से, है ना। तो ये सारी बातें जो है हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर देखी। तो अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे हम लेते हैं 10वां श्लोक, जिसमें कि बताया गया, जिसमें कि अब बात आई कि प्रयाण काल है, जब अंत काल का समय होगा तब मेरी जो मुझे भजेगा, जब मेरे में जो स्थापित होगा, प्रतिष्ठित होगा, वो मुझ तक पहुंचेगा, है ना। तो अब उसी की बातें यहाँ पर जो है क्या की जा रही है कि अंत समय में क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10वां श्लोक, प्रियान काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च ध्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक सतर तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो अंत काल में वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निश्चल मन से, प्रयाण काले यानी कि अंत काल में, जब हमारा प्रयाण का काल है, प्रयाण का काल जब हमारी चेतना जो है इस शरीर को छोड़ने वाली है, हमारा अंतिम काल आ गया, इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया, ये वस्त्र जो हमने पहने हैं इसको उतारने का समय आ गया है, नए वस्त्र पहनने के लिए हमको तैयार होने का समय आ गया है। और मनसा अवचलेन, तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय मन को निश्चल करना है, मन को सभी तरह से, जिसको जैसे कि ध्यान में हम करते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध करते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में भी हमको क्या है कि वैसा ही करना है। तो ये साथ में हमको भूलना नहीं है कि हमको अंतकाल हमारा पता नहीं है ना। तो हम हर एक समय को अपना अंतकाल समझे, है ना। हर एक क्षण में हम अपनी वृत्तियों को अपने मन में ना आने दें, हर एक क्षण में हम अपने मन को विचलित न करें। तो ये, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं भक्त्या युक्तो योग बलेन च। तो अब यहाँ पर बात हो रही है ऐसे योगियों की जो, जिनमें कि योग बल से जो अपने आप कर सकते हैं, जो युक्त हैं, योग बल से युक्त हैं। और उसके लिए हमारे जो पहले अध्याय है उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, जो ध्यान योग में हमको बताया गया कि किस प्रकार हमको ध्यान में जाना है, किस प्रकार अपने अंदर उतरना है, पूरा अध्याय इसके लिए बताया। कर्म योग क्या है, किस तरह के हम कर्म करें वो बताया। धर्म युक्त हमको कर्म करने हैं, हमको निष्काम भाव से कर्म करने हैं। तो ये सारी बातें जब यहाँ पर हम सीख गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उन अध्यायों के
बाद में ये अध्याय आ रहा है ना। हमको ये भी यहाँ पर समझना है कि कोई अध्याय पहले क्यों नहीं आ गया, है ना। ऐसा भी है कि अक्षर ब्रह्म की बात पहले बता दें कि ये ब्रह्म की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, नहीं। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार हम किसी स्कूल में, किसी पाठशाला में भी क्या है, पहले फर्स्ट क्लास नर्सरी होती है, प्रेप होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बढ़ते हैं आगे आगे, है ना। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण ग्रेजुअली उसको जो है अर्जुन को वो सारी बातें जो है बता रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो समझ रहा है ना। तो ये बातें कह रही कि योग के बल से वो क्या करे, अपने ध्रुवों मध्य, हमारे जो है ध्रुव, हमारी जो भौं के मध्य में जो है वहां पर अपना जो है ध्यान को प्रस्थापित करे। तो फ्रेंड्स ये भी कैसे होगा, है ना। ये जब तब होगा जब हम अपने चक्रों के बारे में जानते हैं, कैसे हमको अपनी ऊर्जा को उठाकर भौं के बीच में लाना, कैसे हम अपनी आज्ञा चक्र में उसको स्थापित करें। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमको योग के बल की आवश्यकता है। हम जाने कि कैसे हमको मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, और विशुद्धि से फिर आज्ञा चक्र, वहां पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है ना। और फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा तब हम जब उस ऊर्जा को वहां पे केंद्रित करेंगे तो थर्ड आई जिसको कहा जाता है, वहां से फिर हमको क्या होगा, वहां से हम परम पिता की जो है उस दिव्य को हम जो है उसमें देख पाएंगे। पहले तो देखेंगे उसको, फिर उसमें क्या है, हम उसमें एक हो पाए। तो ये यहाँ पर धीरे धीरे उसमें कहा गया। और आगे फिर वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आगे कहा जा रहा है, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहीन प्रवक्ष्ये। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें जो है ये कौन जानता है, जो बहुत वेदविद हैं, जो विद्वान हो गए हैं, जिन्होंने वेदों का जिनको ज्ञान हो गया है, वो सब जो है ये बातें जो है, जो सन्यासी है, जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, कल्चर कर लिया है, और जो वीत रागा हो गए हैं, जो अनासक्त हो गए हैं, उनको संसार में वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो संसार में नहीं रह रहे या संसार के भोगों को नहीं भोग रहे, लेकिन वो उससे क्या है, वीत राग है, वो अनासक्त हो गए हैं वहां से। और ऐसा जो है, और वो अभ्यास भी करते हैं, ब्रह्मचर्य चरंती, वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य यहाँ पर क्या है, ब्रह्म की आज्ञा का पालन करना। और ब्रह्मचर्य हमारे जो है 4 स्टेजेस भी जो हमारी बताई गई हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर जो ऐसा करता है उसको क्या है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो ये सारी बातों को अपनाएगा वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। और डेस्टिनेशन हमारा क्या है यहाँ पर, उस परम तक पहुंचना, हमारा लक्ष्य उस चेतना में ही एक हो जाना, यही हमारा लक्ष्य है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे के श्लोकों में मैं वो बातें जो है कहूंगा, क्योंकि हम देख चुके हैं ज्ञान के बाद विज्ञान की बातें भी वो बता चुके हैं श्री कृष्ण, है ना। विशेष ज्ञान भी दे चुके हैं। तो वो कह रहे हैं उससे भी आगे का जो है ऐसा ज्ञान जो कि उन्हीं को मिल सकता है, जो कि वेदों का जिन्होंने अध्ययन कर लिया है, जो बिल्कुल जो है जान गए हैं, जो वेदविद हैं। तो ऐसी बातें जो है वो मैं तेरे को आगे के श्लोकों में बताने वाला। तो आगे का श्लोक हम देखें कि क्या करना है हमें। हमने स्थापित कर लिया अपने भौं के बीच में आज्ञा चक्र पे, उसके बाद क्या करें, सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्यान ध्यायात्मना प्राणम स्थितो योग धारणाम। तो उसके बाद उन्होंने ये कह रहे हैं कि समस्त द्वाराणि संयम, सारे द्वारों को बंद करके। सारे द्वार कौन से हमारे, ये जो हमारे इंद्रियों के द्वार है, इन सारे द्वार, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, इन सबको हमको जो है निश्चल कर देना। किसी भी इंद्रिय से हम कोई काम ना करें, है ना। हम आंखों से देख नहीं रहे, हम कानों से सुन नहीं रहे, और सूंघ नहीं रहे, स्वाद नहीं ले रहे, त्वचा का अनुभव नहीं करे, सभी जगह से अपने हटा के उसके, और हमारे कोई कर्म भी नहीं कर रहे, किसी कर्म के द्वारा हम नहीं कर रहे।
है ना, जो हमारे जो द्वार हैं, जो ऐसे द्वार जो हमको बाहर की ओर ले जाते हैं, है ना, मन बुद्धि, उनको भी हमने जो है कहाँ पे हमने स्थिर कर रहे हैं, अपने हृदय में स्थिर कर रहे हैं। उन सबको जिस प्रकार एक कछुआ जो है सारी अपने अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, तो अंत काल में क्या करें, हम सारे अंगों को सर द्वारा यानी सब द्वारों को बंद कर दे और अंदर अपने अपने अंदर जो है स्थित हो जाए। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं उस प्राणों को अंदर स्थिर करें, जो हमारी श्वासें हैं उनको भी हम कहाँ पर ले आए, हम हृदय की ओर उसको ले आए, वहां पर स्थापित करें। क्यों? क्योंकि हमको ये बताया गया पहले के भी श्लोकों में, हमने ये देखा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो हृदय की गुफा में सूक्ष्म रूप से रहता, तो वहां पर हमको जो है उसको स्थापित करना है। और ये कैसा होगा, ये योग के द्वारा ही होगा, है ना। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं हम यहाँ पर वो बताई जा रही हैं, ये क्या है, ये इतनी आसान नहीं है। जो हम पहले योग का जो है अनुभव कर चुके हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए जो है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे विचारों को, सारे मनोवृत्तियों को जो है हम नियंत्रण कर लें और उसको हृदय कमल में अपने जो है स्थिर करने, और तब जो होगा, तब ऐसा होगा, और तब आज्ञा चक्र से भी हमारी जो प्राण है हमारे कहाँ आ जाएंगे, ब्रह्मरंध्र में, हमारे सहस्त्रार्थ में जो है आ जाएंगे। उसके बाद वो क्या क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा गया ओम इत्य अक्षरम ब्रह्म व्या व्याहरन् मानस्मृना या प्रियाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। तो ऐसा करके फिर जो ब्रह्म स्वरूप जो है ओम का उच्चारण करें। ओम को जो है एक अक्षर, ऐसा अक्षर पर ब्रह्म ओम माना गया, तो ओम का उच्चारण करते हुए और मेरा चिंतन करते हुए, उस दिव्य चेतना को चिंतन करते हुए हमको जो है प्राणों का त्याग करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो परम पद को प्राप्त होते। तो ये यहाँ पर जो है योगियों की बात बताई गई है ना फ्रेंड्स। लेकिन हमारे हमको यही समझना है कि बिल्कुल अंतकाल ही हमारा प्रत्यक्षण है, तो हर एक समय ही हमारी क्या है, हम अपनी इंद्रियों को कल्चर करके रखें, सारा समय ही हम संसार में लिप्त ना हो, सारे संसार ही, सारा समय ही हमारा जो ध्यान है हमारे अंदर ही हो, सारा समय ही हम उस अक्षर पर ब्रह्म जो ओम के रूप में है उसका हमारे हृदय में अनाहत जाप चलता रहे, है ना। तो ये सब बातें हैं तो ये बताई गई। और कोई कोई योगी तो हम देखते भी, हमने बहुत से उदाहरण ऐसे देखे भी हैं कि योग बल से वो अपना समय को भी निर्धारित कर लेते हैं, है ना, कि हम इस इतने बज के इतने बजे पर ही मैं समाधि में जाने वाला, है ना। तो योग के बल से ही उन्होंने किया है। तो ये यहाँ पर आगे भी कहा कि ये हमको लग रहा है बहुत मुश्किल, है ना, हमको ऐसे ही लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि ये सब कुछ ये एक बड़ा प्रोसेस के रूप में हमको बताया जा रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है ना। भूमध्य में आपने पूरी ऊर्जा को लेके आओ, हमारे को इंद्रियों को ऐसे करो। लेकिन अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि अगर जो योगी हो जाते हैं उनके लिए ये क्या है, ये दुर्लभ है नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो अभ्यस्त है। कोई भी चीज जब हम एक बार पहले करते हैं, दूसरी बार करते हैं तो हमको मुश्किल लगती है, लेकिन जब वही हो, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको मुश्किल नहीं लगती, है ना। संसार में भी हम देखते हैं कोई भी स्किल हम सीखते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम कार चलाना ही सीखते हैं, है ना। कार में पहले जब पहले सीखते हैं कितनी मुश्किल लगती है कि कैसे स्टेयरिंग को संभालें, कि गियर को देखें, कि एक्सीलेटर को देखें, ब्रेक को देखें, क्या क्या देखें, कितना मुश्किल है ना। सारी डायरेक्शंस में हमको ध्यान देना और आगे भी बढ़ना है, रोकना भी है जहां पर। तो फिर लेकिन क्या होता है, जब हम अभ्यास कर लेते हैं, जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम बिल्कुल, हमको सोचना ही नहीं पड़ता, है ना, कि कहाँ हमारी जो सारे हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप स्वतः होने लग जाता है ना। तो ऐसा ही हमको अभ्यास की बहुत जरूरी है। और अभ्यास के लिए पहले भी आया कि जब अर्जुन कह रहा है कि मैं तो, मेरा मन बड़ा चंचल है, तो मैं तो नहीं, मेरे से तो भागता है वो तो श्री कृष्ण ने उसको क्या कहा, तो यही कहा कि ये मन का तो स्वभाव चंचल है, हम जिसका जो स्वभाव होगा उसको हम रोक नहीं सकते, है ना। बिल्कुल उसको कहे कि कंट्रोल कर ले, कभी ना कभी वो वैसा हो ही जाएगा, लेकिन उसको क्या कहा, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा उसको क्या है, तो स्थिर कर सकता है ना। तो यही बातें यहाँ पर भी आ रही है।
अभ्यास और वैराग्य, यहाँ पर भी यही आ रही कि अनासक्त होना है। अगर हम अनासक्त नहीं है तो हमारा मन फिर किधर जाएगा, अंतकाल में भी हमारा मन किधर जाएगा, हमारा मन संसार की ओर जाएगा। कोई ना कोई इच्छा उसमें बची रह गई, अगर आसक्ति है तो फिर उधर ही जाएगा। और फिर आसक्ति के होते हुए फिर हमारा जब जन्म होगा तो हम फिर उसी उसमें जो है चक्कर लगाते रहे, है ना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। एक भी इच्छा अगर रहेगी तो उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल हमको जो संसार से जो है अनासक्त होकर हमको अपने अंदर जो है जाना है। और यहाँ पर फिर ये कहा गया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये कैसे होगा, ये एकाग्र चित्त जब हम होंगे, जो एकाग्र चित्त होके मेरा चिंतन हमेशा करते हैं, उस चेतना के साथ जुड़ते हैं, जो ध्यान निरंतर करते हैं, जो रोज रोज ऐसा करते हैं, है ना। और वो जो होते हैं वो जो है नित्य युक्त योगी जो वो बन जाते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो रोज ही जुड़ रहे हैं, है ना। उनके लिए ये नहीं है कि एक ही दिन उनको अंदर जुड़ रहे हैं उस चेतना से। वो तो रोज ही शून्य हो रहे हैं, वो तो रोज ही अभ्यस्त ऐसे हो गए हैं कि वो तो रोज ही उससे दिव्य से जो है जुड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है कहा गया। और उसके बाद भी ये अगले श्लोक में भी उसके जैसे ही बात आई कि फिर क्या होता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम पराम गति। तो जो ऐसे जो कर लेता है, जो योग युक्त हो जाता है, उसके लिए, उस महात्मा के लिए जो क्या है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वो फिर इस जन्म मरण के आवागमन में, इन चक्रों में नहीं होता। उसके लिए पहले तो ऐसे लग रहा है कि अभ्यास करना पड़ रहा है, कि दुख है, लेकिन वो दुख भी जो है वो सुख में बदल जाता है ना। कोई भी हम चीज पहले पहले करते हैं तो हमको कठिन लगती है, लेकिन बाद में दुखी भी करती है, लेकिन पहले बाद में वो हमारा सुख का कारण जो है बन जाता है। और हम क्या है, हम ब्रह्म जैसे हो जाते हैं, हम भी उन गुणों से जो है ऊपर उठ जाते हैं, है ना। हमने देखे थे रजस तमस सत्व गुण है। क्यों, जब जितना हम संसार में रहते हैं तो हमारे तमस और रजस में ही हम जो रहते हैं, तो उन गुणों से भी जो है हम ऊपर उठ जाते हैं, तो हम उसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने, क्योंकि जितना हम रजस में रहेंगे, तमस में रहेंगे, तो हमारे क्या है, कर्मों का बंधन उतना बनेगा। रजस कर्म हमको कर्मशील बनाता है, हमको संसार की ओर और भी प्रेरित करता है ना। और तमस हमको क्या है, वो तो आलस्य है, प्रमाद है, वो तो हमको कहता है कि कुछ करो मत, है ना। लेकिन रजस को भी हमको क्या है, उससे भी हमको गुणातीत होना है, सत्व से भी हमको गुणातीत होना है वास्तव में। बाद में सत्व गुण भी क्या है, हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी वो सकाम भावना है, कोई अगर हमारी वो निष्काम भावना उसमें नहीं है, हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया, मैंने ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैंने ये यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये लंगर चलाया जा रहा है, मेरे द्वारा ये धर्मशाला बनाई गई है, मेरे द्वारा, जहां पर मैं का भाव आ जाता है, वो क्या है, वो हमको बंधन में डालता है ना। और रजस गुण जब जितना हमारे में होगा, वो हम कर्म के बंधनों में, उतना हम काम करेंगे, उतना हमको किसी ने, हमने कुछ काम किया, किसी ने हमारा बहुत मान इज्जत दे दिया, हम और भी ज्यादा उस काम को करना चाहते है ना, और भी हम अपना मान इज्जत प्राप्त करना चाहते। लेकिन हमको क्या करना है, इन सब से हमको मुक्त होना है। इन सब से हमको, जो भी अगर हम काम करें उसमें हम आसक्त ना हो, कर्तापन का भाव करते हुए हम वो काम जो है ना करें। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर अगले उसमें क्या कहा गया कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो वहां पर ये कहा गया कि जितने भी जो हम सत्व के गुण में रहते हुए जो हम कह करते हैं काम, तो हम कहाँ तक पहुंचते हैं, हमको क्या उपलब्ध होती है, हम स्वर्ग तक पहुंचते हैं, है ना। हम, लेकिन स्वर्ग को भी यहाँ पर ये बताया गया कि जो ब्रह्म लोक है, उससे नीचे के जो लोक हैं, वो सारे ही पुनरावृत्ति वाले हैं, वो पुनः ही हमको संसार में लाने ही वाले हैं। अगर हमने अच्छा काम कोई किया तो वो भी हमारी क्या है, एक तरह से बेड़ी ही है, वो हमारी सोने की बेड़ी है,
जो हम संसार में रहते हुए काम कर रहे हैं वो लोहे की बेड़ी है ना, बस इतना ही फर्क है। तो उसमें भी क्या है, हमने अच्छा काम करा तो हमारे अगले जन्म में हमको अच्छा घर मिलेगा, हमको अच्छे सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन संसार में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अच्छे कर्म के साथ भी अपना जो है वो बंधन बना लिया है। तो और यहाँ पर कहा गया कि वहां तक जाने वाले जो है, उस लोक तक पहुंचने वाले, तो वो पुनरावृत्ति है, उसको फिर वापस आने पड़ेगा। लेकिन जो उससे ऊपर का जो ब्रह्मलोक है, जो वास्तव में जो स्थान है ऐसा, जहां पर कि पहुंच के जब हम उससे एकाकार हो जाते हैं, वननेस की फीलिंग जहां पे आ जाती है, जहां पर कहीं भी द्वैत है नहीं, हम अपने आप को अलग समझ नहीं रहे हैं, हम अपने आप को वो ही समझ रहे हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वह कह रहे हैं कि वहां से फिर क्या होते हैं, कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, वहां से फिर पुनर्जन्म हमारा नहीं होता, क्योंकि हम तो उसी में एकाकार हो गए, है ना। तो ये यहाँ पर ये बताया गया। तो और आगे ले अनिल जी की, यहीं तक रखे, ले लेते हैं आगे भी। तो आगे उन्होंने ये बताया कि सहस्त्र युग जो है, ब्रह्मा जी के एक जो और स्थानों की बातें वो कर रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्त ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रानाम ते हो रात्रि विदो जना। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ब्रह्मा के जो लोग हैं उसमें भी जो है, जो ऐसा अगर हम समझे कि वहां पहुंच जाएंगे तो यहाँ का समय और वहां के समय की बहुत अलग बात है, उसका जो एक भी दिन है वो कितना बड़ा है ना। एक रात्रि एक दिवस भी जो है वो युगों की है, वो बहुत लंबा है, वहां पर हमको बहुत समय तक जो है, जब हम पहुंच जाते हैं तो वो भी हमको बहुत समय तक वहां पे रहना पड़ता है, उसमें तब हमारा जो है आगे जाके हमारा पुनर्जन्म जो है होता है। तो ये हमको यहाँ पर बताया गया, ब्रह्मा के एक दिवस की जो है यहाँ पर बात की गई कि ब्रह्मा का एक सहस्त्र युग वाला एक दिवस होता है, एक दिवस में कई सहस्त्र युग होते हैं, और एक सहस्त्र युग वाली जो है उसकी जो है रात्रि है, और वो उतने युगों तक जो है हमारा जो है वहां पर वास फिर रहेगा, जब हमारे को जिस प्रकार का जो हमको कारण शरीर में हमारा, हमको जिस तरह के माता पिता हमको चाहिए, जिस प्रकार का हमको लेसन अगले उसमें सीखना, जैसा जब वो प्राप्ति होगी तभी हमारा जो है दोबारा जो है जन्म लेंगे। और जो उस ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं उनके लिए तो वो सदा वहीं पे ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो बताया गया, और उसके अगले उसमें भी यही बताया गया कि जो है सृष्टि का जो उद्भव होता है वो कैसा होता है, ब्रह्मा के दिवस के साथ ही होता है। तो ये कहा गया, अव्यक्ताद् व्यक्ता सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रीयन्ते तत्रे वाक्य व्यक्त संजके। तो यहाँ पर यही कहा गया, जिस प्रकार की जो है हम रात में सो जाते हैं और दिवस में उठ जाते हैं, इसी प्रकार जो है नॉन फिजिकल वर्ल्ड की बात यहाँ पर बताई गई कि जो है, जो दिवस के आरंभ में जो है सब कुछ हमारा क्या है, व्यक्त हो जाता है, जो रात में हमारा सब कुछ क्या हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे सामने सब कुछ वो छिप जाता है, हमारी सृष्टि जो है वो ऐसा लगता है कि फिनिश हो गई है ना। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा फिर दोबारा से जो है उसी को हमको व्यक्त के रूप में जो है हम देखते हैं। तो यही इसी तरह उन्होंने ये जन्म मृत्यु की बात भी बताई गई है यहाँ पर, कि सभी कुछ जो है सृष्टि का प्रारंभ और सृष्टि का अंत भी इसी प्रकार जो है होता है, और इसको ब्रह्मांडीय दिवस के रूप में जो है यहाँ पर बताया गया। तो आगे के उसमें भी इस प्रकार की बात आई कि बार बार जो है जन्म लेके जो सभी भूत प्राणी है वो भी बार बार जो है यहाँ पर जन्म लेते हैं। जिस प्रकार की रात के बाद जो है सुबह होती है तो हमारा क्या है, हम फिर से काम में लग जाते हैं। इसी प्रकार जब हम जो है, जो हमारी देह को त्याग देते हैं तो फिर हमारा दूसरा जन्म होता है, और सारे जो है, लेकिन हमारे को अगर हमारी कोई इच्छाएं रह गई हैं, हमारी कोई कामनाएं रह गई हैं, कोई अज्ञानवश हमारा ऐसा रह गया है, तो हमारा फिर से जन्म होगा, और फिर हम उसको इच्छा को पूरी करने में जो हमारा जो है लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहा है, ये कर्म के बंधनों के कारण ही आ रहा है। तो ये हमको यहाँ पर बताया जा रहा है।
तो यहीं तक आज हम लेते हैं, अगली बार हम आगे से लेंगे। तो धन्यवाद आपका। तो हमको प्रति क्षण जो है अवेयर रहना, मेन बात ये है हमारा, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा प्रयाण काल कौन सा समय है। तो अगर हम प्रति क्षण ही अवेयर रहेंगे, हम अपनी इंद्रियों के मुताबिक अपने को नहीं बनाएंगे, है ना। हमारा जो कठोपनिषद में उसमें जो है बहुत ही अच्छा ये शरीर की व्याख्या जो है रथ से की गई है ना, कि हमारा ये जो शरीर है वो क्या है, वो रथ है। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, घोड़े हैं। और मन क्या है, इंद्रियों को काबू में रखने वाला लगाम है। और इसके सारथी कौन है, पर जो किसके हाथ में वो लगाम है, वो बुद्धि है। लेकिन बुद्धि से भी परे ओनर ऑफ द रथ, ओनर ऑफ द रथ कौन है, वो आत्मा है। अगर हम ऊपर से चलते हैं आत्मा का बात को सुनते हुए, हमारी जो बुद्धि है ज्ञान पूर्वक जो है वो आगे काम करती है, मन को लगाम खींच के रखती है। सारे घोड़े भी उसके फिर नियंत्रित रहते हैं। कौन सी इंद्रिय का काम किस समय लेना है वो उसको पता है, बुद्धि के द्वारा जब हम काम करते हैं, है ना। तो यही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि हमको ऐसे ही इंद्रियों को तो हमको हमेशा ही कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं, क्योंकि हमको पता तो है नहीं वो कौन सा अंत समय आने वाला है। जब हम रोज ही प्रति क्षण हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा कोई भी अंत काल हो, हम फिर दुखी नहीं होंगे हम, है ना। दुख दुख नहीं है हमको, तो हम तो तैयार है जाने के लिए। और वो कबीरदास जी का एक दोहा मुझे बहुत अच्छा सा याद आ रहा है। वो कबीरदास जी कहते हैं, या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। है ना, कि अब शरीर में रह रहा हूं तो शरीर के काम भी करने पड़ रहे हैं, सारे काम ही करने पड़ रहे हैं, है ना, शरीर यापन के लिए। लेकिन कब मैं उस परमानंद से मैं कब मिलूंगा, तो उसके लिए आनंदित है वो, है ना। तो ऐसा ही हम अपने जीवन में लाएं। तो यस, कि हमको मृत्यु के समय भी हमारी कोई इच्छा रही नहीं, जब हम इच्छा कर ही नहीं रहे तो अंत समय भी हमारी कोई इच्छा रहेगी नहीं। और इच्छा नहीं रहेगी, हमारे को कोई कर्म लग नहीं रहा, तो हम उस परम धाम तक पहुंच पाएंगे, उस परम आनंद को, परमानंद को प्राप्त कर पाएंगे। यस, बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू श्री सो मच। कृष्ण चेतना का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मैडम आपका, कि अक्षर ब्रह्म योग नाम का जो अध्याय चल रहा है इसमें ब्रह्म की बात बताइए कि ब्रह्म क्या है। तो पर ब्रह्म मात्र एक सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती मात्र ब्रह्म रहता है, वो शाश्वत है, यानी कि निर्गुण निराकार परमात्मा को ही हम ब्रह्म कहते हैं। यस, और जो आपने इंद्रियों की बात बताई, तो इंद्रियों की बात में भी बहुत अच्छा है कि जो अंत काल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को मस्तकों में धारण कर योग धारणा में स्थित हुआ ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चार करते करते हम निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वहाँ हम परम गति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा अंतिम थॉट जो है वहाँ ये चला जाएगा। तो ये इसमें ही बताया है कि जो अध्याय 15 में है कि मम वंश जीवलोके जीवभूत जीव सना भूत ममेवांशो सनातन जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्चानीन्द्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो जो मम वंश जीवलोके, तो ये जो अंश जो है आत्मा है, ये मेरा ही अंश है। भगवान ने वही बताया कि इसमें मेरा ही वंश है। और आत्मा को हमको परमात्मा जैसा बनाना है। हम जो है आत्मा को हम परमात्मा जैसा बनाना चाहते हैं। तो हमारी इंद्रियों जो है उसको आपने बताया कि भाई इंद्रियों को वश में रखना, योगी जो है तो अच्छी तरह से ले जाना है। तो ये जो आत्मा जीवात्मा 25 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ यस, है। तो इसमें पंच महाभूत हैं। तो पंच महाभूत में आपको सबको पता है कि पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश है। और 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय हैं,
हाथ पग गुदा लिंग वाणी है, और ये विषय बोले जाते हैं उसको। और 5 तन मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और 4 अंतरण करण है, मन बुद्धि चित्त और एक आत्मा। और यथार्थ गीता जो है इसमें लिखा है एक आत्मा और एक ईश्वर, ऐसे करके 26 एलिमेंट की हमारे आत्मा जीवात्मा के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है। तो हमारे आत्मा को परमात्मा हम कब बना सकते हैं, वही चाहिए। तो परमात्मा जब बनाना है तो इसमें आपने बताया कि भाई स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, ये 3 लोक जो बताए गए हैं। इसमें स्वर्ग लोक में जो है ये आकाश, जो उसको स्वर्ग लोक को आकाश कहते हैं, इसमें देवलोक बोला जाता है। और हमारी ऊर्जा जो है ना, हम ध्यान में बैठते हैं ना तो कहाँ जाती है ऊर्जा नीचे से ऊपर तक, बराबर। और 15वां अध्याय में भी बताया है ऊर्ध्व मूलम शाखा, बराबर। इसमें भगवान का ऊपर बताया है, उसकी शाखाएं सब ऊपर है और ये पृथ्वी मनुष्य नीचे है। तो ये पृथ्वी लोक, भूलोक तो मनुष्य लोक बोला जाता है। और पाताल में दानव लोग रहते हैं। ऐसे 14 भुवन की बात आती है कि भुवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जनक लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, भूलोक है, अतल लोक है, वितल लोक है, सुतल लोक है, महातल लोक है, रसातल लोक है और एक पाताल लोक है। ऐसे 14 भुवन बताए गए और 3 लोक हैं। तो जब हमारी जो हम शरीर छोड़ते हैं तो उसके साथ जैसे भाव हम रखते हैं वैसा भाव हमारा उसके साथ जाता है। तो परमात्मा को ऐसा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और योग शब्द का अर्थ होता है समरूप परमात्मा साथ नित्य संबंध है हमारा। तो योगी लोग नित्य संबंध रखते हैं परमात्मा के साथ, जुड़ जाते हैं मॉर्निंग में या ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो भी एक रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण की बात। सत्वगुण ही है वही ब्रह्म मुहूर्त में काम जुड़ जाता है। बाकी रजोगुणी तमोगुणी जो आलस्य जो है, प्रमाद है, वो लोग साधना में पीछे रहते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्म जो है सुबह का मॉर्निंग, और जो सत्व युग में धारण करना है, सत्व में आना है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई मैडम, थैंक यू सो मच। और फिर आपकी यात्रा कल जारी रहेंगी। बोलिए गीता मैडम। थैंक यू अनम्यूट मैम, करके। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आज आपने अक्षर ब्रह्म योग के बारे में इतना कुछ बताया। हिंदू मैडम तो ये एक्सपर्ट है भगवद गीता में, इतना बताती है, इतना बताती। थैंक यू सर। अनिल, आप सर, आप भी ने इतने अच्छी तरह से सम अप किया मैडम का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू ऑल लिसनिंग, मन सुनते रहे। थैंक यू, थैंक यू। तो हम सेशन समापन करें मैडम? कल Yes. बाकी सुनेंगे इंदु मैडम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल इंदु मैडम से Thank you, आगे madam. यात्रा Thank उसकी you, जारी रहेगी। madam. Very 5 nice. बजे धन्यवाद। भगवत चिंतन होगा गीता का। तो थैंक यू सो मच। यहाँ सभी जुड़े हुए गीता प्रेमियों को मेरा खूब खूब नमन है। और इंदु मैडम का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, गीता मैडम का। तो यहाँ सबको धन्यवाद है, आत्मवंदन है। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, हेलो, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता यस मैम यस। का धन्यवाद।